हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी ये कंसेप्ट आपने सुना होगा, ये आपके सिलेबस में भी होगा। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? तो यूटिलिटी बेसिकली एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जिसका मायने जो है, जिसका मीनिंग जो है वो सब्जेक्टिव है टू द पर्सन्स नीड्स एंड वांट्स। अब ये सुनने में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इसे हम डिटेल में देखेंगे, जानेंगे कि इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यूटिलाइज कैसे किया जाता है, फीचर्स में ये कंसेप्ट कैसे कंप्लीटली हमें सेटिस्फाई करता है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तब शायद ये हमें बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है मीनिंग। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। व्हाट इज यूजफुल फॉर वन मे नॉट बी फॉर अनदर। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक यूजफुलनेस है, कैपेसिटी है ऑफ अ कमोडिटी और अ थिंग, जहां पर जो यूसेज है, उसका यूजफुलनेस है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी क्यों करता है? वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की नीड एंड वांट उस कमोडिटी के लिए कितनी है, कितनी ज्यादा है, एंड उस नीड एंड वांट को वो किस लेवल पर सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इसी के ऊपर यूटिलिटी का कंप्लीट कंसेप्ट बेस्ड है। तो यहां पर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि यूटिलिटी कैसे बेस्ड होती है एंड पर्सन टू पर्सन वेरी कैसे करती है। A chocolate cake gives utility to someone who loves sweet, but not to a diabetic person. अब एक पर्सन जिसे मीठा बहुत पसंद है, अगर हम उसके सामने चॉकलेट केक रख देंगे तो नो डाउट वो चॉकलेट केक उन्हें बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा जब वो उसे कंज्यूम करेंगे। बट एक डायबिटिक पर्सन के सामने अगर हम चॉकलेट केक रख देंगे, भले उन्हें चाह होगी कि हम इसे खा लें, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, उसके थ्रू उनके ऊपर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो सकती है, उनके हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, जिसके लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी एक डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाएगी, बट एक स्वीट लवर के लिए, एक मीठा पसंद करने वाले पर्सन के लिए वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है। अ मोटर बाइक में हैव हाई यूटिलिटी फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट बट नॉट फॉर एन एल्डरली पर्सन। अब हमने देखा है कि एक मोटर बाइक्स होती हैं, सुपर बाइक्स होती हैं, इनका जो क्रेज है वो ज्यादातर किस में होता है? कॉलेज स्टूडेंट्स में होता है, कॉलेज बॉयज में होता है। बट वहीं जब हमारी एज बढ़ जाती है, हम एक सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, 60+ हो जाते हैं, तो वहां पर उस बाइक की यूटिलिटी हमारे लिए ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उस समय हम अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। उस समय हम ये देखते हैं कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन, हमें ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल राइड किस व्हीकल के थ्रू मिल सकती है। तो हो सकता है कि यहां पर मोटरसाइकिल की जो नीड है, जो यूटिलिटी है, वो ज्यादा किसके लिए होगी? एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए। किससे ज्यादा होगी? एक एल्डरली पर्सन से। आई होप अब तक आपको यूटिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, कि कमोडिटी एक ही है, लेकिन दो पर्सन के बीच में उसकी यूटिलिटी के हिसाब से उसका नीड एंड वांट डिपेंड करता है, एंड उनके नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से ही कंप्लीटली उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी डिपेंड करती है। फिर आता है हमारे पास यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब यूटिलिटी क्या है? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जहां पर यूटिलिटी चेंजेस विद टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। तो यूटिलिटी जो है वो टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन के हिसाब से भी लोगों के लिए क्या हो सकती है? बदल सकती है। एग्जांपल्स देखेंगे। अ फैन हैज मोर यूटिलिटी इन समर देन इन विंटर। तो फैन की ज्यादा यूटिलिटी, ज्यादा यूसेज, ज्यादा यूजफुलनेस कब होता है हमारे लिए? समर्स में, बिकॉज समर्स को हम विदाउट फैन इमेजिन कर ही नहीं सकते। लेकिन जब विंटर आ जाता है तो हम विदाउट फैन भी रह सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो अपने आप कूल डाउन हो जाता है, जिसके थ्रू हमारी जो यूटिलिटी होती है फैन की, वो उस समय क्या होती है? कम हो जाती है। तो वहीं हम देखेंगे फैन की यूटिलिटी समर्स में क्या हो रही है? बढ़ रही है। वहीं विंटर्स में फैन की यूटिलिटी कम हो रही है। सेम तरीके से अगला एग्जांपल है जो है वुलन क्लोथ्स हैव हाई यूटिलिटी इन शिमला बट नॉट इन चेन्नई। तो अब शिमला में हम देखेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है, जिसके कारण से वहां का एटमॉस्फेयर कूल होता है, तो वहां पर वुलन क्लोथ्स का यूसेज, यूटिलिटी काफी ज्यादा किया जाता है। उसी तरह चेन्नई में टेम्परेचर क्या होता है? कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हाई होता है, जहां पर लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो कॉटन क्लोथ्स या टी शर्ट्स ही यूज करें। तो ये यूटिलिटी भी सिचुएशंस के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से क्या होता है? चेंज होते रहता है। फिर अगला फीचर हमारे सामने आता है, दैट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अ प्रोडक्ट में प्रोवाइड यूटिलिटी इवन इफ इट इज नॉट यूजफुल इन अ मॉरल और हेल्थ सेंस। तो एक प्रोडक्ट आपकी यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है आपको, बट वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए यूजफुल हो, वो आपके हेल्थ पर इंपैक्ट्स क्रिएट कर सकता है।
ये सारी चीजें जानना और समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे, जहां पर सिगरेट्स हैव यूटिलिटी फॉर अ स्मोकर। अब एक स्मोकर के लिए नीड एंड वांट सिगरेट्स की है, बट उसी सिगरेट वही सिगरेट उनके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिगरेट से उन्हें हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, फास्ट फूड गिव्स यूटिलिटी थ्रू टेस्ट बट मे नॉट बी न्यूट्रिशनली यूजफुल। तो फास्ट फूड्स हमारी टेस्ट का सेटिस्फैक्शन हमें जरूर दे देते हैं, हमारी जुबान को जरूर पसंद आता है, बट वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, हमारी शरीर के लिए सही हो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह हम जो चीजों को यूटिलाइज करते हैं वो कंप्लीटली हमारे लिए सुटेबल हो, मॉरली एथिकली वो हमारे लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है। फिर आता है हमारे पास यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी इज अबाउट वांट सेटिस्फैक्शन, नॉट नेसेसरीली अबाउट एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस। तो यूटिलिटी का मतलब यही है कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई जरूर कर रही है, बट ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि उस चीज को यूज करके, यूटिलाइज करके हमें प्लेजर मिले, हमें हमेशा हैप्पीनेस मिले। एग्जांपल्स है, मेडिसिन गिव यूटिलिटी बाय क्यूरिंग इलनेस बट मे नॉट गिव प्लेजर ड्यू टू देयर बेटर टेस्ट। तो मेडिसिन हमारे लिए जरूरी है, अगर हम बीमार हैं तो हमें मेडिसिन कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि वो बीमारी दूर हो सके, बट मेडिसिन कंज्यूम करके हमें हैप्पीनेस मिले या हमें प्लेजर मिले, सुकून मिले, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेडिसिन कोई भी खाना नहीं चाहता। फिर आता है हमारे पास, अ पेन किलर इंजेक्शन गिव्स रिलीफ यूटिलिटी बट नॉट प्लेजर। तो जब हम इंजेक्शंस लेते हैं तो वो इंजेक्शंस हमें रिलीफ जरूर दे देते हैं, हमें उस समय बेहतर जरूर फील कराता है, बट इंजेक्शंस लेना वो प्रोसेस कभी भी हमारे लिए प्लेजरेबल नहीं होता। तो यहां पर यूटिलिटी तो है, वो पूरी भी हो रही है, बट उसके थ्रू जो प्लेजर है, जो एंजॉयमेंट है, वो हमें जरूरी नहीं है हमेशा मिले। फिर आता है हमारे पास, utility and satisfaction are interrelated but not the same. Utility is the potential to satisfy a want. Satisfaction is the actual experience after consumption. तो utility क्या है? Utility basically एक potential है जहां पर हम अपने needs and wants का satisfaction ले रहे हैं, but उसी यूटिलिटी के थ्रू हमें वो सेटिस्फैक्शन कंप्लीटली उस एक्सपीरियंस से मिल रहा है या नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है उसके कंजम्पशन पे, एंड ये पर्सन टू पर्सन वापस डिफर कर सकता है। एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर हैज यूटिलिटी बिफोर ड्रिंकिंग इट, सेटिस्फैक्शन कम्स आफ्टर यू ड्रिंक। तो ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी है, अगर वो हमें मिल जाएगा तो नो डाउट हम उसे यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वहां हम अपनी यूटिलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। फिर वो ग्लास ऑफ वाटर पीने के बाद हमें महसूस होगा कि हमारी प्यास जो है वो कंप्लीटली बुझी है, पार्शियली बुझी है, या हमें और पानी की जरूरत है। तो जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हमारी प्यास पर डिपेंड करेगा, वो ग्लास ऑफ वाटर पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर आता है, अ मील मे हैव यूटिलिटी बट यू फील सेटिस्फैक्शन ओनली आफ्टर ईटिंग इट। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे सामने खाना रखा हुआ है, अब वो खाने को मैंने कंज्यूम किया, अब वो खाना अगर बिल्कुल फीका होगा तो मेरी भूख जरूर मिट जाएगी, बट मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं। बट अगर वो खाना भी टेस्टी होगा तो मेरी भूख तो मिट ही रही है, बट उसके साथ साथ मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने एक टेस्टी खाना खाया है। तो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, ये जो दोनों कंसेप्ट्स है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है कि हमें उस समय कैसे चीजों को यूटिलाइज करना है, एंड उन चीजों को यूटिलाइज करने के बाद हमारा कंजम्पशन लेवल के बाद हमारा सेटिस्फैक्शन कैसा हो रहा है वो हमें महसूस होता है। फिर आता है हमारे पास, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी अर्जेंसी ऑफ वांट। तो अब ये तो हम जानते ही हैं कि हमें सबकी वांट्स होती है, बट वो वांट्स कितनी ज्यादा अर्जेंट होती है हमारी लाइफ में, कितनी ज्यादा जल्दी हम उन चीजों को कंज्यूम करना चाहते हैं, कितनी ज्यादा हमें उन चीजों की नीड होती है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। द मोर अर्जेंट अ वांट द हायर द यूटिलिटी। एग्जाम्पल, वाटर हैज मोर यूटिलिटी व्हेन यू आर थर्स्टी। अब पानी हमारे पास बहुत सारा रखा हुआ है, लेकिन हमें प्यास बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उसे कंज्यूम करेंगे क्या? नहीं। बट मुझे पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है एंड मेरे पास पानी है ही नहीं, तो अगर मेरे पास थोड़ा भी पानी मुझे कहीं से मिल जाएगा तो वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर देगा। फिर आता है, एन अम्ब्रेला हैज मोर यूटिलिटी व्हेन इट सडनली स्टार्ट्स रेनिंग। अब अगर बारिश नहीं हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है, तो हम चलकर जा सकते हैं, बट अचानक अगर बारिश शुरू हो जाए तो सबसे ज्यादा जो हमारी नीड होगी वो किसकी होगी? वो एक अम्ब्रेला की होगी, एंड वो अम्ब्रेला ही हमारी नीड को उस समय सेटिस्फाई कर पाएगी। फिर आता है हमारे पास, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ
डिमांड, वी डिमांड थिंग्स दैट गिव अस यूटिलिटी। तो हमारा डिमांड भी उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन चीज़ों की नीड एंड वांट हमारे लिए होती है। तो यूटिलिटी जो है वो डिमांड से डायरेक्ट रिलेट करती है। एग्जांपल्स है, पीपल बाय स्मार्टफोन्स बिकॉज दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड इंटरनेट, ऑल हाई क्वालिटी सर्विसेज। अब अगर हम स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं तो स्मार्टफोन से हमारी सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी या एक यूटिलिटी सॉल्व नहीं होगी, बट उसके थ्रू हम लोगों को मैसेजेस कर सकते हैं, हम लोगों को कॉल्स कर सकते हैं, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं, हम अपने ऑफिस पर्पजेस के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं। तो उसके वेरियस यूसेजेस होते हैं एंड जो यूसेज हमें उस चीज के लिए जरूरी लगता है उसी के थ्रू हमें हमारा सेटिस्फैक्शन मिलता है। Tuitions are demanded because they offer utility in the form of better learning and marks। अब ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है ताकि बच्चों को कंसेप्ट बेहतर समझ में आए, बच्चों को पता चले कि वो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को कैसे किया जा सकता है, नॉलेज सेंट्रिक पर फोकस किया जाता है, उनके रिविजन्स लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से हो सके एंड वो अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। फिर आता है हमारे पास यूटिलिटी इज मॉरली colorless। Utility has no moral judgment, even harmful or immoral goods can have utility। तो यूटिलिटी को ये डिस्क्राइब कर देना कि वो मॉरली सही है ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी भी चीजों की यूटिलिटी होती है जो मॉरली सही ना हो बट फिर भी लोग उसके आदी हो जाते हैं एंड लोगों को उन चीज की यूसेजेस करनी पड़ती है, कंजम्पशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल है, अल्कोहल में गिव यूटिलिटी टू समवन हु वांट्स टू कंज्यूम इट डिस्पाइट बीइंग हार्मफुल। तो अल्कोहल हम जानते हैं, तो अल्कोहल बेसिकली लोगों के लिए यूटिलिटी होता है क्योंकि उसकी नीड एंड वांट होती है, बट वो उनके लिए हेल्थ हैजार्ड ही होता है, कभी भी वो उनके हेल्थ पर इंपैक्ट क्रिएट करता है, वो पॉजिटिवली कभी भी किसी के हेल्थ पर कोई भी रोल प्ले नहीं करता। गैम्बलिंग एप्स हैव यूटिलिटी फॉर यूजर्स थ्रू सोशली डिस्करेज। तो गैम्बलिंग एप्स भी हमने देखे हैं, कई एप्स ऐसे मार्केट में हैं जो लोगों को लालच देते हैं एंड उसी लालच के थ्रू लोग अपनी हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड मेजर लोगों का लॉसेस होता है एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नसीब होती है या जिनके पास वो टैक्टिक्स होते हैं जो उसमें कुछ पैसे कमा लेते हैं, बट जो मेजर लोग होते हैं उसमें लॉसेस ही फेस करते हैं। फिर आता है हमारे पास यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। अब यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी बेसिकली हमारे लिए मल्टीपर्पस है। अब एक ही चीज का एक ही यूटिलिटी किया जाए या एक ही एक्सपीरियंस उससे मिले ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। वन प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई मोर देन वन वांट। तो एक प्रोडक्ट एक वांट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको दे सकता है। एग्जाम्पल स्मार्टफोन, मैंने बताया कि स्मार्टफोन्स को हम कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, वर्क पर्पसेस के लिए कर सकते हैं और भी कई प्रोसेसेस के लिए हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ नाइफ कैन बी यूज्ड इन द किचन और फॉर अदर टास्क लाइक कटिंग वायर्स। तो उसी तरह एक नाइफ है, तो नाइफ का भी हम क्या कर सकते हैं, काफी यूसेजेस कर सकते हैं जो बेसिकली हमारे लिए काफी ज्यादा रोल प्ले करता है, प्लस हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है अलग अलग सिचुएशंस में भी। फिर आता है यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनली मेजरेबल। यू कैन नॉट एग्जैक्टली मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स लाइक 5 यूनिट्स 10 यूनिट्स। अब अपनी वांट जो है, अब आपकी जो इच्छा है, अब उसको आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते कि मैं 10% चाहता हूं या मैं 5 यूनिट चाहता हूं। मैं इस तरह से बिल्कुल भी अपनी वांट्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एग्जांपल है, यू कैन से दिस फूड गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन बट नॉट दिस फूड गिव्स मी 7 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। तो जब हमें भूख लगी है, हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उस समय ये कह सकते हैं कि यस आई एम सेटिस्फाइड या मॉडरेटली सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड, बट उनको मैं नंबर्स में कार्डिनली मेजर करके डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रेफरेंसेस आर रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड बट नॉट मेजर्ड एग्जैक्टली। अब मुझे किन चीजों की जरूरत है वो प्रेफरेंसेस में मैं नंबरिंग सिस्टम दे सकता हूं, बट एक्चुअल में उसको यूनिट्स में या एक्चुअल में उसको एक नंबर सिस्टम में डिस्क्राइब करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। So this was all about utility, features of utility। I hope आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह हम आपके लिए कंसेप्ट्स लाते रहेंगे एंड चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आपके डाउट्स, कंसर्न्स या क्वेरीज को कमेंट करें। हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे एंड उसे रिजॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।